Assalamu alaikum. Welcome to Mind Healthcare. Today we discuss about sleep disorder. What is sleep disorder? Sleep disorder एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान या तो बहुत ज़्यादा सोता है और या कम सोता है, या इसमें इंसान जो है डिस्टर्ब सोता है या सुकून से सोता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ और डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसको स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। इस डिसऑर्डर में इंसोमिया और सेकंड फर्स्ट हमारे पास इंसोमिया होता है और सेकंड हमारे पास होता है हाइपरसोमिया। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर होता क्या है। दरअसल जो स्लीप डिसऑर्डर होता है ये जो होता है नींद में बहुत बेचैनी पैदा करता है। नींद में बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, सही से सो नहीं सकता या बहुत ज़्यादा सोता है। अब हम इसके इंसोमिया देखते हैं क्या, और फिर इसके जो टाइप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग हाइपरसोमिया देखेंगे और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंसोमिया। व्हाट इज इंसोमिया? इंसोमिया या तो नींद आती नहीं है या फिर नींद में डिफ़िकल्टी आती है। इंसोमिया के 4 टाइप्स। इंसोमिया के हम जो अब टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ एक्यूट इंसोमिया। एक्यूट इंसोमिया क्या होता है? एक्यूट इंसोमिया दरअसल जैसे किसी फंक्शन वगैरह हो या कोई शादी वगैरह हो, जिसकी वजह से लेट नाइट तक जागते रहना या फिर रातों को नहीं सोना, और इसकी वजह से ये स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अगर तो ये कुछ डेज़ के बाद ठीक हो जाए, स्लीप पैटर्न ठीक करने से, जो एक्सरसाइज वगैरह करने से, गर्म दूध का रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने से ये ठीक हो जाए, तो ये होता है हमारे पास एक्यूट इंसोमिया। और अगर ये इस्तेमाल करने के बाद भी, अगर ये तरकीब आजमाने के बाद भी, ऐसा करने के बाद भी ये और डिस्टर्ब करता जाए और बढ़ता जाए और मसाइल पैदा होता जाए, तो उसको फिर अब वो जो हम कहते हैं उसको हम लोग जो है ना क्रोनिक इंसोमिया कहते हैं। जैसे कि क्रोनिक इंसोमिया, इसमें ये होता है कि बिल्कुल भी नींद नहीं आती सारी रात, चाहे इंसान कितना भी थका हुआ हो। ये हफ्ते में 3 दिन होता है और 3 से 4 महीने होता है। अगर ये ऐसे हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग के ये जो है इन क्रोनिक इंसोमिया है। थर्ड टाइप इज़ इंसोमिया ऑनसेट इंसोमिया। इन ऑनसेट इंसोमिया क्या आता है? इसमें इंसान जिस टाइम सोता है उस फिक्स टाइम पर सो गया, या फिर अगर लेट सोया है तो सुबह जल्दी उठ गया है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? ऑनसेट इंसोमिया। फॉर एग्जांपल रात को लेट भी सोया है तो सुबह जल्दी उठ जाना, टाइम से पहले आँख खुल जाना, दोबारा नींद नहीं होना। फोर्थ हमारे पास है मेंटेनियस। मेंटेनियस इसमें बंदा सोया हुआ है, वो 20 से 30 सोएगा और 20 से 30 मिनट बाद वो उठ जाएगा, तो या फिर घंटे बाद उठ जाएगा। उसको ना वो अपनी स्लीप में ना वो स्लीप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, डिस्टर्बिंग होगी। और उसके बाद जो हमारे पास है टर्मिनल इंसोमिया। टर्मिनल इंसोमिया इसमें क्या होता है? टर्मिनल इंसोमिया इसमें बंदा सोने के लिए बेड पर लेटा रहता है, उसको नींद आते आते 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, चाहे उसका मोबाइल वगैरह भी साइड पे है तो अब भी उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट है। 2 से 3 घंटे बाद उसको नींद आएगी। जैसे 8 बजे फॉर एग्जांपल 8 बजे सोने के लिए बेड पर गया है, तो वो 8 के बजाय 10-11 बजे जाकर उसे नींद आएगी। अच्छा, इंसोमिया की रीज़न क्या हो सकती है? डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से भी इंसोमिया आ सकता है। इसको बेहतर करने के लिए टाइम से सोना, अगर इसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो साइकोलॉजी से कांटेक्ट करें। और इसके लिए जो है ना, सोने से पहले गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन से बिल्कुल अवॉइड करें। कॉफ़ी और जो चाय होती है इससे बिल्कुल अवॉइड करें। उसके बाद हमारे पास जो पहले हम था इंसोमिया, अब हम पढ़ेंगे हाइपरसोमिया। हाइपरसोमिया क्या होता है? हाइपरसोमिया में बहुत ज़्यादा नींद आती है, चाहे वो सारी रात सोए, दिन भी सोए। सारी रात सोए से दिन में भी बहुत ज़्यादा नींद आती रहेगी। अगर वो नहीं सोएगा तो उसका सर चकराता रहेगा, वो रिलैक्स और फ्रेश फील नहीं करेगा। इस तरह के लोग जिनको हाइपरसोमिया होता है, इस तरह के लोग को हाइपरसोमिया था। हाइपरसोमिया के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंसोमिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंसोमिया क्या होता है। असल में प्राइमरी इंसोमिया जो हमें होता है ना, वो किसी
انجری کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، یا کسی میڈیسن کی ہائی ڈوز کی وجہ سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈری ہائپر انسومیا۔ سیکنڈری ہائپر انسومیا، اس میں بہت زیادہ نیند آتی ہے، جیسے ڈپریشن میں لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، اسٹریس میں بہت زیادہ نیند آتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی سائیکولوجسٹ کے پاس ہے یا پھر سائیکیٹرکس کے پاس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک جو تھا سلیپ ڈس آرڈر کا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔